फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में अक्षांश और देशांतर संबंधी कुछ बात बतलाए थे, जिसमें उसमें हमने आपको लैटिट्यूड्स अक्षांश के बारे में बतलाया था। अक्षांश से रिलेटेड जो भी जानकारी था उसको हमने पिछले वीडियो में डाल दिया था। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बतला रहेंगे। और सबसे पहले जो आते हैं वह है कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूड मीन्स क्या? आपका देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा क्या है? तो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा और पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। दोस्तों, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये आपका क्या है? ग्लोब है या ग्लोब है। तो इस ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची गई रेखा है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई जो रेखा है, उसी रेखा को क्या कहते हैं? आपका देशांतर रेखा कहते हैं। और ये जो देशांतर रेखा है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाती है। यहाँ देखते हैं कि जो भी देशांतर रेखाएं खींची जाती है वो क्या है कि आपको ध्रुवों पर मिल जाती है। तो इस तरह से ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा और पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। दोस्तों, आगे आते हैं। तो देशांतर रेखा का ये एक बेसिक डिफिनेशन हुआ, लेकिन इसी का जो मान्य डिफिनेशन होता है वह क्या है कि यहाँ पर जो कोण बनता है, हम लोग ये जानते हैं कि ये जो है प्रधान देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं या ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। तो देशांतर रेखा का जो मानक परिभाषा है वह क्या है? कोणात्मक दूरी है आपका प्रधान देशांतर रेखा से, एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। क्योंकि हम लोग प्रधान देशांतर रेखा को प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? कोणात्मक दूरी होता है प्रधान देशांतर रेखा से। तो प्रधान देशांतर रेखा से जो कोणात्मक दूरी होता है उसी के आधार पर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से करते हैं, और जितने डिग्री होता है उतना डिग्री का देशांतर होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, एक पूर्वी गोलार्ध और दूसरी पश्चिमी गोलार्ध। दोस्तों, जैसे हम लोग ने अक्षांश रेखा में देखा था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, वह पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उसी तरह से यहाँ पर जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वह पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। और मेरा जो देश है भारत, वह कहाँ है? तो पूर्ण रूप से पूर्वी गोलार्ध में है। दोस्तों, अब हम लोग आगे आते हैं। तो आगे क्या है कि जैसे हम लोग देशांतर रेखा खींचते हैं तो देशांतर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो इस तरह से 180 डिग्री देशांतर जाते हैं। तो ये आपका पूर्व में क्या होगा? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उसी तरह से ये आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो ये आपका दोनों तरफ 1 से 180 तक जाते हैं। तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा होता है वह एक ही रेखा होता है। तो देखिए, इस मैप में हमने दर्शाया है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा।
तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। अब आपका एक क्या चीज होता है, तो जहां पर 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जस्ट उसके विपरीत के जगह पर क्या होगा, 180 डिग्री देशांतर रेखा होगा। तो इस तरह से 0 से पूर्व जब हम 1 2 3 स्टार्ट करते हैं तो 180 तक जाते हैं। उसी तरह से 0 से पश्चिम जब हम 1 2 3 तक जाते हैं तो आपको कहाँ, तो 180 डिग्री तक जाते हैं। तो इस तरह से ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना होगा, तो 360 डिग्री होगा। दोस्तों यहाँ ये दिखाया गया है कि ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होगा। 360 कैसे होगा, देखिए ये 0 डिग्री हुआ, उसके बाद यहाँ 180 डिग्री हुआ। अब ध्यान देना है, यहाँ पर क्या है, ये 1 2 3 4 5 इस तरह से 180, उसी तरह से इधर भी 1 2 3 4 5 180, तो इधर भी 180, इधर भी 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो दोस्तों मेरा जो आपको जो पृथ्वी है वह गोलाकार रूप में है। पृथ्वी क्या है, चपटा नहीं है, गोलाकार रूप में है। तो गोलाकार रूप में होने के कारण दोनों 180 आपको एक स्थान पर मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो मेरा शरीर का जो पार्ट्स हुआ ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से 1 2 3 करके इधर भी 180, इधर भी 180, तो ये दोनों आएगा तो मिलाएंगे तो एक जगह ये 80 180 वाला मिला। तो इस तरह से एक 0 डिग्री होगा, एक 180 डिग्री वाला होगा। तो एक यहाँ से 100 आपका हो गया 89 79, एक इधर से 179 हो गया। तो एक 179 प्लस 179 प्लस एक 0 डिग्री वाला और एक 180 डिग्री वाला, ये टोटल को जोड़िएगा तो कितना होगा, 360 डिग्री। तो इस तरह से ग्लोब पर आपका 179 प्लस 179 प्लस एक 0 डिग्री वाला प्लस एक 180 डिग्री वाला, तो आप जोड़िएगा तो 360 आपका क्या हो जाएगा, देशांतर रेखा होगा। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, भूमध्य रेखा है, और ये क्या है, ये सब देशांतर रेखा खींचा गया है। तो ध्यान देना है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी जो होता है वो भूमध्य रेखा पर होता है। दो देशांतर रेखा के बीच सबसे अधिक दूरी कहाँ होता है, भूमध्य रेखा के पास होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों के तरफ, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, ध्रुवों के तरफ जाते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होते जाता है और आपका ध्रुवों पर देशांतर रेखाएं मिल जाती है। तो अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि दो देशांतर रेखा के बीच सबसे अधिक दूरी कहाँ होगा, तो विषुवत रेखा पर होगा, और सबसे कम कहाँ होगा, तो ध्रुव पर होगा, क्योंकि ध्रुव पर तो सभी रेखाएं मिल जाती है, वहां देशांतर रेखा के बीच कोई दूरी नहीं होता है। दोस्तों अब आगे आते हैं, तो आगे क्या है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे प्रधान देशांतर रेखा भी कहते हैं, यह इंग्लैंड के आपका ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसी को आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही प्राइम मेरिडियन रेखा भी कहा जाता है। तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा हुआ, यह क्या किया, आपको ग्लोब को दो भागों में या पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया। दोस्तों दूसरा जो प्रमुख देशांतर रेखा है वह है 180 डिग्री देशांतर रेखा।
जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। इस रेखा से क्या होता है, तिथि का निर्धारण होता है। दोस्तों अब है कि देशांतर रेखा का इंपॉर्टेंस क्या है। तो जिस तरह से हम लोग देखे थे कि अक्षांश रेखाओं के माध्यम से दो स्थान के बीच की दूरी की जानकारी प्राप्त की जाती है, उसी तरह से देशांतर रेखा से हम लोगों को क्या बेनिफिट्स होता है कि किसी भी स्थान का समय निर्धारण किया जाता है। क्योंकि ग्रीनविच मीन टाइम से पूरे विश्व का मानक समय निर्धारित किया जाता है और उसी के अनुसार दूसरे देशों का मानक समय निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग आते हैं, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है। तो 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है अर्थात 360 डिग्री घूमती है। तो 360 डिग्री चूंकि 24 घंटा में घूमती है, तो आपको एक घंटा में कितने डिग्री घूमेगी ये मैटर है। 324 घंटा में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, तो एक घंटा में पृथ्वी जो घूमेगी 360 डिग्री बटे 24 अर्थात ये आपका 15 डिग्री आ जाएगा। तो 15 डिग्री आया, एक घंटा में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, तो आपको एक डिग्री कितने मिनट में घूमेगी। तो एक डिग्री जो पृथ्वी घूमेगी, एक डिग्री इक्वल टू 4 मिनट होगा, 4 मिनट होगा। अब इसी आधार पर किसी भी स्थान का समय निर्धारित किया जाता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सूर्योदय जो होता है पूर्व दिशा में होता है, ये आपका ऐसा है, और पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करती है। तो अगर हम पृथ्वी को या ग्लोब को दो भागों में बांटते हैं, एक पूर्वी देशांतर एक पश्चिमी देशांतर के अकॉर्डिंग पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में, तो यहाँ क्या होता है, पूर्व दिशा में समय बढ़ता है। कहाँ से समय बढ़ता है, तो ये आपका प्रधान देशांतर रेखा से, प्रधान देशांतर रेखा से पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय में वृद्धि होती है, और प्रधान देशांतर रेखा से पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय में क्या होगा, कमी होगा। अब इसी आधार पर देखिए भारत का मानक समय जो निर्धारित किया जाता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। अब देखिए चूंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए लगभग इसको माना जाता है ये मानक रेखा रखा गया है। तो अगर हम 82.5 डिग्री में 4 मिनट से गुना करते हैं तो वो आपका आ जाएगा 5.5 घंटा। तो इसलिए भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम के समय से 5 घंटा अधिक होता, 5.5 घंटा अधिक होता है। क्यों? क्योंकि भारत जो है आपका पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और हमने बताया कि पूर्वी गोलार्ध में क्या होता है, समय में वृद्धि होता है, तो ग्रीनविच मीन टाइम के समय से। दोस्तों भारत का जो मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है, और यह जो रेखा है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी राज्य, तो आपका उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, आपका उड़ीसा हुआ, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। दोस्तों अगर यह स्थान पूछे कि किस स्थान से निर्धारित किया जाता है, तो इलाहाबाद के पास एक नैनी जगह है, नैनी से या मिर्जापुर से भारत का जो है मानक समय निर्धारित किया जाता है।
तो इस तरह से हुआ कि मानक समय भारत का कैसे निर्धारित किया जाता है। विश्व का मानक समय कहाँ से, तो इंग्लैंड के ग्रीनविच से पूरे विश्व का मानक समय निर्धारित किया जाता है। दोस्तों अब इसी पर आधारित कुछ आपको समय निकालने के लिए, किसी भी देशांतर रेखा पर समय निकालने के लिए क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे। जैसे क्वेश्चन आएगा आपका कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पूर्वी देशांतर रेखा पर समय जो हो रहा है शाम के 3 बज रहे हैं। आपका कितना, 3 बज रहे हैं शाम में। तो कहेगा कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना होगा। तो चूंकि हमको पूर्व के तरफ जाना है, अब हमने बोला है कि पूर्व में टाइम बढ़ता है और 15 डिग्री के अंतराल पर 1 घंटा होता है, तो इसमें 30 डिग्री पूर्व पे समय क्या होगा, 3 बजे में 1 घंटा और जोड़ देना है। तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 बजे ये शाम में वहां टाइम होगा। उसी तरह से अगर ये 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा में पूछा गया है, अगर 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा में पूछा जाता तो आपको पर दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी 15 आपका पूर्व में और 15 पश्चिम में कितना होगा, 30 डिग्री होगा। और 30 डिग्री बराबर 2 घंटा होगा, क्योंकि 15 डिग्री 1 घंटा में पृथ्वी घूमती है, तो 30 डिग्री 2 घंटे में घूमेगी। और इस तरह से चूंकि जब वेस्ट के निकालेंगे, 15 डिग्री वेस्ट के समय निकालेंगे, तो इसमें 2 घटा देंगे 3 बजे में, तो 2 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1 बजे दोपहर होगा। क्योंकि ये समय जो बताया जा रहा है 3 बजे शाम का समय बताया जा रहा है, तो हो जाएगा 2 बजे दोपहर। तो इस तरह से कुछ आपको जो फार्मूलाज हैं उन कुछ आपका गणित जो है इसके आधार पर बनाया जाता है। अब इसमें क्या है कि जैसे पूर्व के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कहीं भी हैं पूर्व के तरफ आगे बढ़ते हैं तो समय को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और पश्चिम के तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो समय को घटाएंगे। जैसे एक चीज हम और आपको बता देते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ ये 0 है, अगर इधर जाएंगे तो समय प्लस होगा। अब यहाँ से भी अगर इधर पूर्व के तरफ जाएंगे तो समय प्लस होगा, लेकिन अगर यहीं से हम पश्चिम के तरफ जाएंगे तो समय में क्या होगा, घटाना होगा। तो इस तरह से है। तो दोस्तों जिस तरह से अक्षांश रेखा का महत्व है, उसी तरह से देशांतर रेखा का भी महत्व है। अब देखिए, देशांतर रेखा से किसी भी देश के देशांतरीय स्थिति की भी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हम लोग भारत के ही बारे में आते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना होता है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट भारत का आपका देशांतरीय विस्तार हुआ। चूंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए यहाँ देशांतर में हम लोग पूर्व के बारे में देखते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। क्योंकि भारत का जो वर्तमान में पश्चिमी बिंदु हुआ वो गौहर मोती है, जो कि गौहर मोती या गौहर माला है, जो कि गुजरात में है। और भारत का पूर्वी बिंदु वर्तमान में जो है वो आपका कीबुथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। कीबुथु ये कहाँ है आपका, कीबुथु। तो कीबुथु जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में हमने अपने वीडियो के माध्यम से बताए हैं। अगर जो दोस्त
वीडियो पहले वाला वीडियो जिसमें अक्षांश रेखा के बारे में बताया गया है नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख लेंगे। हम अपने सभी दोस्तों से यह अपील करते हैं कि वह इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक्स, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद।